औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं स्टडी विद प्रोफेशनल और मैं आपका टीचर गुलाम जिलानी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स पहुँचती रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंसर्ट में जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हमने चंद एक ऑप्शन जो थे, इसके दो जो टैब न्यू ऐड होते हैं, डिज़ाइन और लेआउट, इनमें डिज़ाइन वाला हमने पूरा पढ़ लिया था और लेआउट वाला जो है वो तकरीबन ये सेल साइज़ के जो है वो यहाँ तक पढ़ा था। तो इससे नेक्स्ट और जो टेबल के नीचे है वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखें जी, सबसे पहले है इस सेल के अंदर अलाइनमेंट। तो इस सेल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा वाज़ेह नज़र आए हमें। ठीक है जी, ये थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने इस सेल को, और इसमें मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैंने 100 लिख दिया इसके अंदर। अब देखें कि इस सेल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इस कॉर्नर में लिखा हुआ है। ठीक है जी, ऊपर अपर में टॉप के ऊपर लेफ़्ट साइड पे जो है, लेफ़्ट कॉर्नर में टॉप पे जो है वो ये टेक्स्ट अलाइन है। इसकी जो अलाइनमेंट है हम चेंज कर सकते हैं 9 मुख्तलिफ पोजीशंस के साथ। ठीक है जी, अलाइन टॉप लेफ़्ट, और ये टॉप सेंटर होगा और ये वाला टॉप राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटर, ये राइट, ये सेंटर में लेफ़्ट साइड है, फिर सेंटर में सेंटर, सेंटर और सेंटर, फिर सेंटर में राइट, ये राइट साइड है। इसी तरह बॉटम में लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट। ठीक है, आप जहाँ पे भी इसकी पोजीशन रखना चाहते हैं वहीं पे रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है ये टॉप लेफ़्ट होती है। उसके बाद डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन है, ये भी देख लेते हैं हम क्या आता है। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ जी। तो ये किस तरह काम करती है डायरेक्शन टेक्स्ट की। तो हमने टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट किया, तो 3 किस्म की टोटल डायरेक्शन होती है। पहली तो ये जो हमारी चल रही है इसे हम बोलते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है जी, हॉरिजेंटल लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, जो इंग्लिश लिखने की बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाती है। पहली डायरेक्शन ये है वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसकी भी 9 पोजीशनें हैं। ठीक है जी, आप यहाँ कहीं पे भी इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये प्रीव्यू जो है वो आपको अगर नज़र आ रहा है तो ये प्रीव्यू भी जो है ये दूसरी साइड में हो गया। ठीक है, इसको दोबारा क्लिक करेंगे डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन को, तो ये वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, दोबारा क्लिक करने पे ये थर्ड वाली पोजीशन हॉरिजेंटल आ जाएगी। तो ये 3 डायरेक्शंस हैं टेक्स्ट की, ये भी हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बाज़ टाइम हमें टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड या अपवर्ड लगानी पड़ती है, तो ये डायरेक्शन जो है टेक्स्ट की वो इस तरह सेट की जाती है टेबल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है सेल मार्जिनस। सेल मार्जिनस क्या होता है? जिस तरह पेज के मार्जिनस होते हैं, मार्जिनस बोलते हैं हाशिया को, उर्दू में से हाशिया बोलते हैं। ठीक है, तो जिस तरह पेज के ऊपर हाशिया लगाया जाता है, इसी तरह सेल के अंदर भी एक हाशिया इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखें, आप ये देखेंगे कि 100, यहाँ पे ये 100 जो है वो, इसको ज़रा देखें, दोबारा लिख देता हूँ 100। तो देखें 100 जो है ऊपर वाली साइड पे टॉप से ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा बस इसमें फासला है। लेकिन जो लेफ़्ट साइड है इधर से थोड़ा फासला छोड़ के लिखा जा रहा है 100। इसको इधर वाली साइड पे हम जो है वो बैक साइड पे इसको नहीं कर सकते, जितना मर्जी ये देखें बैक स्पेस दबाएं तो ये पीछे नहीं जाता, यहीं से शुरू होगा। तो ये सेल मार्जिनस हैं। चूँकि ये देखें टॉप से भी 0 है और बॉटम से भी 0 है, ये ऊपर नीचे जो है वो बिल्कुल साथ जुड़ जाएगा टेक्स्ट लाइनों का। लेकिन लेफ़्ट और राइट साइड पे ये 0.08 इंचज़, ठीक है, इतना जो है ये सेल मार्जिन रख रहा है लेफ़्ट और राइट साइड पे। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ दोनों साइड पे, तो 0.5 इधर से टॉप से और 0.5 ही लेफ़्ट साइड से। ठीक है, तो आप इसको ओके करें। तो मैंने बॉटम और जो है वो राइट साइड से नहीं किया, आप इसको भी करके देख सकते हैं। तो ये देखें जी, इसको अब हम टेक्स्ट को ऊपर नहीं लेके जा सकते, मस्ट मीन टू से इसमें अगर हम कुछ और लिखना चाहें, जैसे कि मैं 0 ही बढ़ाता जाऊँ, तो ये देखें। ठीक है, तो ये जो है सेल देखें, ये ऊपर वाली साइड से भी जो है वो पीछे ऊपर नहीं जाता और पीछे भी नहीं जाएगा ये। ठीक है, ये मार्जिन हमने रख लिया है कि ये वाली इतनी साइड जो है वो सेल में ये ब्लैंक रहनी चाहिए। ये होता है सेल मार्जिन। आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं।
मीन टू से मैंने यहाँ पे दोबारा जो है वो 0 लिख दिया और यहाँ पे जो है वो दोबारा मैं 0.808 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वापस जो है वो सेट हो जाएगा बिल्कुल जैसे पहले था। ठीक है, तो ये है आपके पास सेल मार्जिन्स। उसके बाद है शॉर्ट, तो ये थोड़ा सा काम इस तरह का है। मैं थोड़ा सा टेबल को जो है वो Ctrl+Z दबा के दोबारा सेट कर लूँ। तो ये हमारे पास अगर टेबल है, इसमें 1 नीचे 2 3 4 5 6 एंड 7, ये देखिए हमारे पास जो है ये जो है वो एक ऑर्डर बना हुआ है 1 2 3 का। ठीक है, हम इसको अगर उलट करना चाहें तो ये देखें, जैसे ही हम शॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले पूछेगा कि आपने शॉर्ट किसको करना है, कॉलम 1 को या किसी और चीज़ को। तो फिलहाल हमने कॉलम 1 सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे कॉलम 1 आ रहा है। किस हिसाब से हमने करना है, नंबरों से या पैराग्राफ से? तो हमने कहा जी हमने इसको नंबर से करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर रखना है या डिसेंडिंग? तो ये असेंडिंग ऑर्डर जो है ये तो पहले ही है, 1 2 3 ऑनवर्ड जो है वो बड़े की तरफ जा रहा है। तो हम इसको डिसेंडिंग पे क्लिक करके ओके करते हैं। तो हमारे पास देखें ये 7 पहले आ गया, 6 5 4 3 और ये सारे के सारा जितनी भी है, अगर हम इसका जो है वो बदल देते हैं, जैसे कि ये देखें हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर 5 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 कर लेते हैं, चले 4 कर लें, यहाँ पे हमारे पास 3 है। तो हमने रैंडमली जो है इसको वो लिख दिया, तो ये क्या होगा कि ये इसको सीधा भी कर देगा। हम अगर इसको सिलेक्ट करते हैं, शॉर्ट करते हैं बाय नंबर और असेंडिंग ऑर्डर इसको करते हैं, ओके करते हैं, तो ये देखें ये पकड़ के सारी वैल्यूज़ जो हैं वो उनको सीधा कर देगा। बाज़ टाइम हमें हमारे टेबल के डाटा में बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनके हिसाब से हमने टेबल को जो है वो अरेंज करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई टेबल बनाया जिसमें बच्चों के रिजल्ट लिखे हुए हैं, तो उनमें हम उनके जो टोटल मार्क्स हैं उनको हम उनके हिसाब से बच्चों को अरेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेबल वाला जो मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स वाला कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे। पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए, ओवरऑल जो होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए उसी कॉलम के ऊपर वाली साइड पे जब आप एरो लेके जाते हैं तो ये ब्लैक कलर का एरो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जैसे नीचे हैं तो ये कर्सर होता है, लेकिन ऊपर जाएँ तो ये ब्लैक एरो होता है। आप जिस कॉलम के ऊपर जाके इसको क्लिक करेंगे ये पूरे का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर देगा। आप ऑब्टेन मार्क्स वाला कॉलम जो है वो सिलेक्ट करें और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करके अरेंज करेंगे, तो सबसे फर्स्ट वाला जो बच्चा जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जिसके नंबर उससे कम होंगे वो आ जाएगा। इस तरह हम जो है वो इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट वाली जो हमारे पास जो है वो फैसिलिटी है वो इसी काम के लिए है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कन्वर्ट टू टेक्स्ट। हमारे पास बाज़ टाइम ऐसा होता है कि हमने टेबल बना लिया लेकिन हमने टेबल बनाना नहीं होता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सर जिलानी, सर नासिर, सर शाहिद एंड सर उसामा। ठीक है, तो ये मैंने नाम लिखे हैं। तो देखें हमने टेबल में लिखे हुए हैं, लेकिन हमने क्या काम करना था, हमने तो इनको अलग अलग लिखना था। तो क्या करेंगे हम कि इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट टू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटी है वर्ड के अंदर, ये ऑफिस वालों ने रखी हुई है, MS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, कि बाज़ टाइम हम टेबल बना लेते हैं लेकिन हमने असल में वो टेक्स्ट लिखना होता है, सिंपल टेबल नहीं बनाना होता। तो हम उसको जो है वो जितनी भी मेहनत की होती है टेबल के ऊपर उसको हम ज़ाया किए बगैर जो है वो अपना टेक्स्ट जो है वो बचा सकते हैं। क्योंकि जब हम टेबल से बाहर निकालेंगे डाटा, या तो हम इस तरह करेंगे कि अपनी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको सिलेक्ट करके कट करके बाहर निकालेंगे, कॉपी करके बाहर निकालेंगे, या फिर हम उनको जो है वो पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करके दोबारा लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता है कि कन्वर्ट टू टेक्स्ट, तो ये वाला जो फैसिलिटी है ये बहुत आसान बना देती है काम को। देखें आपके पास 4 ऑप्शन है, जैसे आपने कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट किया तो आपके पास 4 ऑप्शन है कि आप किस हिसाब से सेपरेट करना चाहते हैं टेक्स्ट को। सेपरेट टेक्स्ट विद पैराग्राफ मार्क्स के हिसाब से आप जो है वो इसको सेपरेट करना चाहते हैं, टैब्स के हिसाब से, कॉमर्स के हिसाब से, या कुछ स्पेशल आपने लगाया हुआ है, सिंबल लगाया हुआ है। ठीक है, जो भी आपने सिंबल लगाया वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा,
एक्सप्लेनेशन साइन या @ या हैशटैग या $साइन, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे उस हिसाब से ये जो है वो आपके टेक्स्ट को सेपरेट करेगा। आप कुछ नहीं लिखेंगे, अदर पे ब्लैंक छोड़ के भी करेंगे तब भी ये आ जाएगा बाहर। तो हम टैब्स के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि टेबल के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें लिखी होती हैं वो टैब्स के हिसाब से होती हैं। टैब दबाएं तो नेक्स्ट सेल में चला जाता है, तो वो टैब्स के हिसाब से हम इनको बाहर निकालेंगे। तो टैब्स के ऊपर क्लिक करके हम ओके दबाते हैं, तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ थी जो टेबल में लिखी हुई वो सारी की सारी जो है वो अब बाहर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अब हमें जो है वो इनको अरेंज करना है, तो ये अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे बैक स्पेस दबाएं, ये सेट हो गया। यहाँ पे बैक स्पेस दबाएं, ये भी सेट हो गया। तो इस तरह ये देखिए हमारे पास जो है वो बहुत आसान हो गया ये काम हमारा। लेकिन अगर हमारे पास ये हमें ना पता होता तो ये वाला काम जो था हमारे लिए मुश्किल था। ठीक है, तो ये एक अच्छा फीचर है। तो मैं Ctrl+G कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने टेबल में और भी कुछ चीज़ें पढ़नी है। तो टेबल को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट का बटन दबाएं, तो डिलीट का बटन दबाने से अंदर वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी जो है वो इरेज हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास लेआउट जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। फार्मूला है, फार्मूला इंशाल्लाह हम इंसर्ट के अंदर पढ़ेंगे। टेबल के अंदर भी फार्मूला जो है वो लग जाता है, लेकिन हम जो है वो यहाँ पे फार्मूला जो है वो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ चलिए पढ़ लेते हैं फार्मूला। फार्मूला ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कि ये देखें इसके अंदर लिखा हुआ है 100, इस सेल के अंदर लिखा हुआ है 13 और अगले सेल के अंदर लिखा हुआ है 12। हम चाहते हैं कि इस सेल के अंदर जो है ये सारा सम हो जाए, तो यहाँ पे हम इस सेल में फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला कैसे लगाना है हमने, तो देखें जी, हमारे पास नंबर फॉर्मेट जो है वो कौन सा होना चाहिए, वो नंबर फॉर्मेट सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे तो 00 वाले कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूले में सबसे पहले ये सेल, ठीक है, तो ये गलत कर दिया मैंने, ये पहले ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ है। तो सम लेफ़्ट, तो ये जितने भी हैं लेफ़्ट साइड से वो सब का सम होके इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, सम लेफ़्ट। तो अगर आप राइट साइड से करना चाहते हैं इधर वाली साइड पे, तो यहाँ पे राइट भी लिख सकते हैं। ओके करेंगे तो ये लें जी, इन सब का जो है वो सम करके यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह टेबल के अंदर फार्मूला लगा सकते हैं हम। तो ज़्यादातर फार्मूले जो है वो एक्सेल में इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ पे बहुत कम फार्मूले लगाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं है। वर्ड के अंदर फार्मूलों का वहाँ पे ज़्यादा यूज़ है। तो इंसर्ट में देखें अब नेक्स्ट क्या काम है हमारे पास। ड्रॉ टेबल हमने कर लिया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये देखें ये वाला फीचर। लेआउट में हमने अभी अभी पढ़ा कि टेबल को किस तरह कन्वर्ट किया जाता है टेक्स्ट के अंदर। बाज़ टाइम हमारे पास इस तरह भी होता है कि हमने टेक्स्ट लिख लिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिख रहा हूँ फार्मूले की मदद से। ये टेक्स्ट हमने लिख लिया जी, और हमें बाद में याद आया कि ये तो पैराग्राफ्स के अंदर नहीं लिखना था, ये तो हमने टेबल के अंदर लिखनी थी चीज़ें। तो ये वाला फीचर जो है ये किस में है, इंसर्ट वाले जो है वो आपका टैब, उसमें जो टेबल वाला पैनल है उसके अंदर है। ठीक है, आपके पास 5 पैराग्राफ हैं, आप 6 कर लें ताकि ये बराबर बराबर काम हो जाए। तो इसको एक को कॉपी किया नीचे और इसी के नीचे जो है वो हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये टोटल 6 पैराग्राफ्स हो चुके हैं, इनको सिलेक्ट किया। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल जो है ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो देखें ये ऑप्शन जो है ये डिसेबल है। तो दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं 6 पैराग्राफ्स को, तो इनको सिलेक्ट किया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास दोबारा कुछ जो है वो ऐसी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा है कि सबसे पहले कि आपके कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं। हमारे पास टोटल कितनी जो है वो ये पैराग्राफ्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 पैराग्राफ्स हैं। तो हम अगर 3 कॉलम बना लेंगे इनके, ठीक है, तो हमारे पास जो रोज़ हैं वो खुद ब खुद जो है वो 2 बन जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने सेल की फिटनेस देखनी है कि ये किस तरह फिट हो, तो हमने इसको ऑटो ही रहने देना, इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद है सेपरेट टेक्स्ट को किस तरह सेपरेट करना है, तो हम पैराग्राफ्स के हिसाब से सेपरेट करेंगे। देखें जैसे ही हमने पैराग्राफ किया तो यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेंज हो गए, तो हम इसको वापस 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ्स बने हैं हमारे पास, हमने एक जो है वो सेल के अंदर एक पैराग्राफ लिखना है, तो हम पैराग्राफ के हिसाब से इसको सेपरेट करेंगे और हमने 2 कॉलम बनाने हैं, तो डेफिनेटली उसकी रोज़ जो बनेंगी वो 3 बनेंगी। ठीक है, तो हम ओके करते हैं। तो ये लें जी, हमारे पास जो बाहर लिखा हुआ था टेक्स्ट वो अब 1 सेकंड के अंदर जो है वो टेबल में चला गया। तो अगर हम इसको वैसे टेबल के अंदर लिखते तो हमें सारे जो पैराग्राफ्स हैं उनको 1 बाय 1 कट करना था,
सिलेक्ट करके कट करते और उनको टेबल ड्रॉ करके उसके एक एक सेल में पेस्ट करते। ठीक है, तो ये वाला भी फीचर जो है ये बहुत अच्छा है अगर हमें पता हो तो। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो एक्सेल सेपरेट शीट्स है, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। ये एक्सेल जब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, आपकी दुआओं से जब एक्सेल स्टार्ट किया जाएगा तो ये जो है वो वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो लास्ट वाला ऑप्शन वो क्विक टेबल्स है। क्विक टेबल्स क्या है? क्विक टेबल्स असल में प्री सेट बने हुए टेबल्स हैं कि आपको फ़ौरन से टेबल बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि उन टेबल्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टेबल खुद से ड्रा करो, तो आप यहाँ से एक फार्मेट उठाएं कोई भी जो आपको पसंद आए। जैसे कि ये देखिए काफ़ी यहाँ पे फार्मेट्स हैं, तो आप यहाँ से कोई भी एक फार्मेट उठा लें और उसको एडिट कर लें। जैसे कि ये देखें, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारे पास टेबल जो है वो ड्रा हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हम इसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं नेम। ठीक है जी। नेक्स्ट वाले जो हमारे पास सेल है उसके अंदर हम लिखना चाहते हैं फादर नेम। ठीक है जी। नेक्स्ट वाले सेल में हमारे पास जो है वो उसकी क्लास होनी चाहिए। तो इस तरह हम जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। ग्रेड, नेक्स्ट वाले में ओबी मार्क्स। तो जैसे जैसे आप इसको जो है वो करना चाहें, ये पास और फेल लिख सकते हैं, पास बाय फेल। ठीक है, तो इसको आप एडिट कर सकते हैं जिस तरह आप इसको करना चाहें। ये प्री सेट्स बने हुए टेबल्स हैं तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स पहुंचती रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।